बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है 100 कैप्सूल्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एम्पीक्लॉक्स जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एम्पीक्लॉक्स जो है सबसे पहले ड्रॉप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है फिर ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद आप फिर मेरे हाथ में देख रहे हैं कैप्सूल्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है एम्पीक्लॉक्स को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है एम्पीसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एम्पीसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे जो है कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है इन कैप्सूल्स को डॉक्टर जो हैं आपको रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है या फिर आपको मलेरिया हो रहा है या फिर आपको अगर टाइफाइड हो रहा है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स किसी एंटी एलर्जी मेडिसिन के साथ मिला के इन कैप्सूल्स को जो है आपको रिकमेंड करते हैं। आप उस हालत में भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द होना, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से छाती में अगर आपके कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या इसी तरीके से मैदे में अगर आपके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या आंतों में हो रहा है, या कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे जो है कहीं कोई किसी किस्म की इंजरी वगैरह हुई है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वहाँ पे जो है बाज़ औक़ात इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो ऑपरेशन के बाद जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ेस के ऊपर।
तो एम्पिक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको यही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और इन कैप्सूल्स को परचेज़ करके जो है वो खुद ब खुद जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए जो है कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एम्पिक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है डॉक्टर जो है बाज़-औक़ात ट्वाइस अ डे यानी कि 2 टाइम के तौर पे भी इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करते हैं और बाज़-औक़ात जो है थ्राइस अ डे के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं इसकी डोज जो है रेकमेंड करते हैं, यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे। पर मिसाल के तौर पे अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज़ ही यूज़ करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि कब तक जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो हैं आती हैं उनका जो है एक कोर्स होता है और उस कोर्स को पूरा करना जो है वो लाजमी होता है। अब एम्पिक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आप पे अपना असर दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो है एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा किया करें। तो इसका जो है सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब आपने जो है 3 दिन तक मुसलसल इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने जो है इन कैप्सूल्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब आपने जो है 5 दिन तक इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है इसका 7 दिन का कोर्स भी पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो आपको ये कहते हैं कि आपको इसे मज़ीद यूज़ करना चाहिए तो फिर आप जो है इसे मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो अपने लिए लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। तो ये जो है सारे इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि गुर्दों में जो है कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं आपके साथ चल रहे हैं, जैसे कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं।
उसके बाद ऐसी फीमेल्स जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये सारे जो हैं आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एम्पीक्लॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखाते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनुदगी हो सकती है या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि ज़ुबान का स्वेलिंग हो जाना या फिर चेहरे का हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म की रंगत या फिर आपके आँखों की रंगत जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि वो चेंज होकर जो है वो ज़र्द हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके ब्लड के ऊपर जो है रेड सेल्स जो ब्लड के अंदर होते हैं उसके ऊपर जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 933 रुपये, यानी कि आप ये कह लें कि ये एक कैप्सूल जो है आपको 10 रुपये का पड़ेगा। तो ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।